मैंने क्या है? चलिए, स्क्रीन दिख रही है सबको? क्वेश्चन कर रहे हो ना? पहला क्वेश्चन आया ना? करो बस फटाफट, 30 सेकंड और पड़े हैं बस। देखो, टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आप खुद बताओ, बहुत टाइम हो जाएगा सर, बहुत टाइम। समझ रहे हो? हाँ, तो t की इन्फिनिटी का भी केस पढ़ा था हमने। एक बार t इन्फिनिटी पुट कर दो, एक बार t क्या पुट कर देना, 40 पुट कर देना बस। नमीत, वंश, वंश आपको आवाज आ रही है मेरी? वंश, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ या ना? यस बोलो ना फिर, पहले नहीं आ रही थी? सर, यहाँ पे नेटवर्क इशू है थोड़ा। अच्छा, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन से चैप्टर से है बच्चे? साफ साफ दिख रहा है कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, बताओ कौन सा चैप्टर है? ईएम वेव्स का। अच्छा, और सोचो थोड़ा सा, बाकी इसमें ईएम वेव्स वाला कंसेप्ट भी लगा दोगे, बट आप देखो ना,
एक चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर v वेलोसिटी भी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, स्पीड उसकी स्पीड डबल हो जाती है कुछ टाइम के बाद। बताओ उस टाइम कितने टाइम के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कैसे पता चलेगा सर? मास भी है, चार्ज भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, कैसे पता लगेगा सर स्पीड का? हो जाएगा ना सर? चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोई फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है? F इज इक्वल टू, सोचो, F इज इक्वल टू क्या होता है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है बच्चों? हाँ, क्यू ई। और जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो दोनों फोर्स है, दोनों को ऐड करके देखो डायरेक्शन के हिसाब से और स्पीड का पता लग जाएगा। पहले सिंपल लिखो क्यू वी क्रॉस बी, उसके बाद स्पीड को डबल कर दो। और वैसे इसमें काइनेमेटिक्स के हिसाब से भी कर सकते हो आप। आपको पता है स्पीड किसके कारण चेंज होती है बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या मैग्नेटिक फील्ड के कारण? बताओ बताओ बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का क्यों यूज करोगे? अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो स्पीड नहीं, वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है सर? उसकी स्पीड को चेंज करता है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है या नहीं पता? बोलो हाँ या ना, आराम से। क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आप स्पीड की बात कर सकते हो बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत भी नहीं होगी अगर ट्राई करोगे तो। इतना हिंट काफी है, ट्राई करो थोड़ा सा। चाहो तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी लगा सकते हो थोड़ा थोड़ा, वो वहां से भी हिंट ले लो। बहुत सारे तरीके हैं। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वहां से टाइम भी आ जाएगा आपके पास। ट्राई करो। अच्छा, बूट कैंप कंफर्म हो चुका है, आप लोगों को पता लगा? क्या लगा, मुझे आपकी ना बच्चे आवाज नहीं आ रही। ये ना पहला मुझे समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। तेरे 7 को ही ना फंस दे बूट कैंप का। हाँ 7 को है। वैसे तो 7 को बोल रहे थे लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 8th को होगा, 8th ऑफ जनवरी। हाँ मैंने बोला फिर। तुम्हें तो बोला था, तुमने ही मना किया हुआ शायद, तुम लोगों को, तुम में से किसी को, जिसको भी बोला है मुझे नहीं पता किस किस को बोला है। लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला था, कईयों ने हाँ बोली है आई थिंक, और कईयों ने ना भी बोली है। मुझे ये नहीं पता किसने हाँ बोली है किसने ना बोली। मेरे पास तो मैसेज आया इसलिए मैं आपको बता मना कर रही थी पहले, पर मैं क्लासमेट हूँ, मेरा प्यार है, तो फिर बोलते आप भी आ जाओ उनके साथ। लवन्या, मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही बच्चे तुम्हारी। तुम लोगों को आ रही है लवन्या की आवाज? नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी बस ये तो समझ में आता है, ये समझ में आता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। वहां खिचड़ी मिलेगी क्या? पता नहीं भाई, जो भी मिलेगा मैं भी वही खिलाएंगे। मैं भी वही खाऊंगा फिर, अगर वो मिलेगा तो। ऐसा तो नहीं होगा कि तुम लोगों को खिचड़ी दे देंगे और मेरे पास हॉट डॉग, बर्गर, भुजिया, चाय ये सब आएगा, है ना? तुम्हारे पास खिचड़ी आएगी तो मेरे पास भी खिचड़ी आएगी। पर वहां खिचड़ी के लिए नहीं जा रहे ना, वहां क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं हम। चलिए स्टार्ट हो जाइए, जिसको आता है सेकंड क्वेश्चन ठीक है, वरना थर्ड क्वेश्चन पर चेंज हो जाइए, आ जाइए भाई। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको करवाए हुए हैं, देखो पावर वाले, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराए थे ना, समझ रहे हो? हाँ मांग लेना भाई, बोल ही लेना और ऐसे ऐसे करने लग जाना, है ना? तो भुजिया की जगह चौली खाएंगे फिर। तुम मांग लेना, वो भरोसा नहीं है कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा, है ना?
चलो आओ, थर्ड क्वेश्चन अगर तुम्हें रिवाइज नहीं है अभी, क्योंकि इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ था, याद है क्या वो बजाज वाला बल्ब वाला केस, याद है कराया था, बजाज बल्ब, बजाज के शोरूम पे बल्ब लेके आते थे हम, याद आया कुछ? पर कोई बात नहीं, अभी हमने रिवीजन भी करनी है इसकी, आप फोर्थ क्वेश्चन पर आ सकते हैं, अगर आपको थर्ड आता है तो मैं तो कहता नहीं हूँ करो, आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ है, पावर का भी फॉर्मूला बताया हुआ है, याद है ना? जब सीरीज में होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है पावर का? सब भूल चुके हो, सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगता है? आई स्क्वेयर आर, और पैरेलल में कौन सा लगता था? वी के बाय आर, है ना? तो अगर आपको याद है तो बढ़िया है, इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है सर, बट अगर नहीं आती तो आप फोर्थ क्वेश्चन पर डिप करो, आइए भाई। फोर्थ क्वेश्चन का तो बिल्कुल भी हिंट नहीं दूंगा, चैप्टर का नाम भी तुम ही बताओगे, सब कुछ तुम बताओगे, बताओ। ड्यूल नेचर। हाँ करो फटाफट, हम अभी वही फोकस कर रहे हैं, देखो तुम्हारे टाइम पर मैं सिर्फ यही फोकस कर रहा हूँ कि तुम कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, हमने तो कल सारी 12th क्वेश्चन के करेंगे ही हम तो, बट तुम देखो ना, तुमको जो जो आ रहा है अभी वो अटेम्प्ट करो पहले, हम तो 12th का कोई भी हो जाते हैं ना, चैप्टर पता है सेवन क्लास सबमिट हो जाते हैं। नॉट ऑडिबल। इसमें देखो एनर्जी दे रखी है बच्चे, एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है एनर्जी बताओ? ई दे रखी है, सेम एनर्जी है किस किस की? इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की। रेशो बतानी है आपको, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन टू, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार क्या लेना है सर? इलेक्ट्रॉन लेना है, दूसरी बार कौन लेना है बच्चों इक्वेशन के अंदर? बोलो। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू, चैप्टर याद होता है फॉर्मूला भूल जाता है, फॉर्मूला तो रिवीजन हमने कितनी बार किया हुआ है हर एक चैप्टर के। लैम अच्छा बताओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ फटाफट? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, बोलो 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 लावण्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है बच्चे। मोमेंटम। हाँ मोमेंटम की जगह एक बार मास, मास इंटू वेलोसिटी लिखोगे, मास एक बार तो इलेक्ट्रॉन का लिखना, दूसरी बार किसकी बात करोगे? मोमेंटम की। एक बार मोमेंटम किसका लिख दो? इलेक्ट्रॉन का। एक बार मोमेंटम किसका लिखोगे बच्चे? प्रोटॉन। प्रोटॉन का। एनर्जी उनकी सेम है, आप मोमेंटम को एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं सर, उसके बीच में भी रिलेशन पता है आपको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, करो ट्राई। इतने ज्यादा हिंट नहीं दे सकते हम, फिर फायदा ही क्या, मैं नहीं सोल्व करवाना था तो मैं ही ना करा देता, जल्दी जल्दी करो ट्राई, कल हम करेंगे इसको। और सिक्स क्वेश्चन तो करना ही नहीं है, सिलेबस से हट चुका है। तुम अगर इस क्लास में अच्छे से नहीं रहोगे ना तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तुम्हें कोई समझ नहीं आने वाला, सिर्फ ऐसा लगेगा बस कोई चीजें आ रही है रिवीजन होके समझ में हो गया। अच्छे से तभी समझ में आएगा जब तुम पहले खुद से इसको अटेम्प्ट करोगे, और मैं वही चाह रहा हूँ, बट तुम लोग बोलते ही नहीं हो क्लास में। लो भाई, दीपिका आ गई है दूसरे नेटवर्क से।
है भाई? अब आ गई दीदी की आवाज? आज नहीं आया, कोई बात नहीं, करो भाई करो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। आप लोग जवाब तो दे ही नहीं रहे हो। दिस इज फॉर 11th। 8th क्वेश्चन देखो भाई। मेरी आवाज आ रही? क्या कह रहे हो? 8th क्वेश्चन देखो कौन से चैप्टर से है, देखते ही पता लग रहा है साफ साफ। कौन सा चैप्टर है 8th? कोई बात नहीं दीपिका, कोई बात नहीं। 8th क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रखी है, वायर को जो लूप है वो रोटेट कर रहा है ना? रोटेशन का टाइम पीरियड भी दे रखा है। ईएमएफ इंड्यूस बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम। ईएमएफ इंड्यूस कौन सा चैप्टर है ये, साफ पता लग रहा है सर। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझ में आ रहा है सबको? करो। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला भी आपको पता है ना, क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। फाई का फॉर्मूला लिखो। अब ओमेगा वाली फॉर्मूले लिखना, थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हो आप, और टाइम पीरियड आपको गिवन है। जल्दी जल्दी ट्राई करो। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, या ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ऐसा भी लिख सकते हो। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। चलिए सॉरी। आप लोगों में से कौन कौन बूट कैंप में हाँ बोल चुका है, मतलब आ रहा है बूट कैंप में? हैंड रेस करना अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। एक बस, आप लोगों में से एक बच्चा, दो और तीन, और तीन ही हो। नमीत, दीपिका का तो चलो मना हो गया था, और सीमा, नीति, नमीत, वंश, तुम दोनों ही आ रहे हो? वंश भी और नैन्सी भी? नो सर, मैं ही आ रहा हूँ सिर्फ। ठीक है ठीक है बच्चे, हैंड लोअर कर लो। हाँ हाँ नेहा ठीक है। आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिली है 7 to 17 की? 7 से 17? यस सर। ठीक है। उसके बाद का कुछ इन्फॉर्मेशन आया? 17 के बाद का क्या सीन है? नहीं चल, आई थिंक हो गया हुआ ये क्वेश्चन तो। अब लास्ट के 30 सेकंड्स हैं, अगर हुआ है तो ठीक है, वरना अपना तरीका तुम्हें पता ही है, चैप्टर का नाम लिखो, अनअटेम्प्टेड छोड़ दो उसको, अटेम्प्ट मत करना। और 9th क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चे, कारनोट वाला नई सिलेबस से हट चुका है, ठीक है? तो कारनोट पे इतना फोकस मत करो, कारनोट हट चुका है सिलेबस से। 10th 11th का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन वैसे डायमेंशन का है, बट आपको इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर कौन से पढ़ते हो तुम? 12th मतलब 12th क्लास के चैप्टर से। दिख रहा है ना क्वेश्चन? बी, बी क्या होता है सर? 12th मैग्नेटिक फील्ड। और म्यू नोट आपको पता है क्या होती है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। दोनों की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो निकालो उसको। बी का भी कोई ना कोई फॉर्मूला याद होगा आपको। सॉरी। कोशिश क्या करो, ऐसा फॉर्मूला यूज किया करो जिसमें बी और म्यू नोट दोनों इकट्ठे आ जाएं। ऐसा फॉर्मूला है सर? यस याद करो कौन सा है। ईएम वेव्स में पढ़ा था सर ऐसा फॉर्मूला। सर हाफ बी नोट स्क्वायर या म्यू नोट। अपॉन, यस सर, हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू।
बट उसके अंदर पूरा देखना ना क्या चीज थी उसके अंदर, पढ़ा था ना, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स, यही थी ना वो। यस सर। हाँ, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला वही होगा, जो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन होगी वही किसकी होगी सर, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, क्योंकि ये फॉर्मूला ही किसका है सर, एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी का और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी ऊपर लिखो, नीचे वॉल्यूम से डिवाइड करो, डायमेंशन आ गई। ऐसे सोचा करो चीजों को। एनर्जी का तुम्हें पता ही है, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो, दो डायमेंशन है, इसको लिख दो, पक्का मैच करेगी। हिस्टेरिसिस मुझे याद नहीं है कि हिस्टेरिसिस भी शायद कट गया था, है ना। यस सर। यस सर। कट गया था ना, हाँ ठीक। यस सर। तो हिस्टेरिसिस भी नहीं करना तुमको। अब हम दूसरी शिफ्ट के पेपर उठाएंगे बच्चे, ठीक है, मतलब अब 2020 ये वाला करके, तो नेक्स्ट क्लास में तो इसका डिस्कशन करना है। अब 2023 से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब शिफ्ट कोई और होगी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पेपर सोल्व कर सकें। लास्ट के 30 सेकंड चाहिए, क्वेश्चन इतना नहीं है। चलो फिर, और ये तो ऑप्टिक्स का था। हाफ लाइफ भी सिलेबस से हट चुकी है बच्चों, नहीं नहीं, हाफ लाइफ तो नहीं हटी, सर हाफ लाइफ हट गई थी, रेडियो एक्टिविटी हट गया था, तो ये भी नहीं हटेगा, मैं ये भी गया मतलब। आइए 17th क्वेश्चन, दिख रहा है सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेट। 11th का अभी डिस्कस नहीं कर रहे, आपको पता है ना, 12th पोर्शन ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, 11th का मैं खुद ही कराऊंगा, यस जो जो सर। कराना है आपको, जिस चैप्टर से हमने पढ़ा हुआ है उसी का अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई नए कंसेप्ट भी आ जाए उस हिसाब से। 11th पे इतनी टेंशन मत लो। हाँ, सर्कुलर मोशन से आ जाए बिल्कुल करेंगे, काइनेमेटिक्स से आ गया हो बिल्कुल करेंगे, लॉज ऑफ मोशन से आ जाए बिल्कुल कुछ हद तक करेंगे, वर्क पावर एनर्जी से आ जाए तो बिल्कुल करेंगे, ग्रेविटेशन से आ जाए तो अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन अपना चल रहा है, राइट, ग्रेविटेशन ही चल रहा है ना यस अपना। सर। हाँ, और कोशिश करेंगे इस बार मॉर्निंग वाली क्लास में ना, 5:45 वाली क्लास में हम, अच्छा उसमें तो वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चन करने हैं सच। सर वो ना 5 बजे लिया करना अब, क्यों भाई। ज्यादा पढ़ाना ना फिर। हाँ, 5:45 से भी ज्यादा पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। नहीं सर, तब स्कूल के लिए लेट होता है ना। अच्छा, देखते हैं क्या सीन रहता है उसका। मैं तो कहता हूँ इस क्लास में दोबारा आ जाया करो, इस क्लास में ही हम स्टार्ट कर दें वो चैप्टर्स, क्योंकि एक एक शिफ्ट तो हमारी पूरी हो ही चुकी है, अगर इस क्लास में भी बच्चे आ जाए तो हम इस क्लास में भी पढ़ाना शुरू कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो सर आधे बच्चे ऐसे भी तो है जो ऐसे ही नहीं आते, उन्हें तो स्कूल से परमिशन भी मिली है। हाँ, वही तो दिक्कत है, बात ही तो वही है, अगर इस क्लास में वही हमारी सुबह वाली क्लास में अच्छे खासे बच्चे आते हैं ना। यस सर। हाँ, बताओ, 5:45 पे उठ जाते हैं, 10 बजे वाली क्लास नहीं लगाते, क्या ही बात है, पहली बार देखे हैं मैंने ऐसे बालक। करिए करिए, ये क्वेश्चन आपको पता है कहाँ से आया हुआ है सर, कौन सा चैप्टर है, नाम भी लिखा हुआ है चैप्टर का, 17th क्वेश्चन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेरी गुड, ईएम वेव से आया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, आपको पता है फोर्स क्या लग रही होगी, जल्दी जल्दी ट्राई करिए।
सॉरी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, याद रखना। फोर्स पूछी है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी चार्ज पर। चार्ज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी चार्ज पार्टिकल पे, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है या सेम डायरेक्शन में जाता है, बस आधा काम तो इसी से समझ में आ जाएगा। बताओ, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है या सेम डायरेक्शन में जाता है। अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज जाता कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव से कहाँ जाना चाहेगा, नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है। नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे जाएगा बच्चे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद भूल गए हो। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में जाता है, बट नेगेटिव चार्ज उसके कैसे जाता है बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर तो साफ साफ पता लग रहा है आंसर, दो ऑप्शन तो साफ साफ कट रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दे रखी है, पॉजिटिव चार्ज, एक ही ऑप्शन बनता है इसका। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब मैं नहीं बताने वाला क्या है, डायरेक्शन का हिंट देते ही समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें। आइए फिर आगे चलते हैं हम। दिस इज 11th ये सेमीकंडक्टर का है, अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चे, डायोड लगा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चे 21st क्वेश्चन दिख रहा है सबको, ये 2020 का है ना, वरना हमारे 25 तक ही हो जाते हैं सीधा, ठीक है। आपको 20th क्वेश्चन दिख रहा है, 21st देखो ध्यान से, देखो 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 21st क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे, हालांकि अभी कुछ टाइम से देखा गया है कि इसको रिपीट नहीं किया गया है, लेकिन ये 2020 में आया तो हम करेंगे इसको। अभी ये वैसे तुम नहीं करोगे क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है, 11th क्वेश्चन का है, 11th पार्ट का है, पर ये सेंटर ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। ऐसा ही एक क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, हम उसको करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, जिसके अंदर हम फ्लक्स की बात करते हैं। मुझे याद बता दिलाना, मैं कराऊंगा तुम्हें। कौन सा बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, हमारा सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही चल रहा है ना, उसी में ही कराएंगे। फ्लक्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसके अंदर आएगा बच्चे, बोलो, फ्लक्स के। ठीक है, तो मैं भी भूल जाऊं अगर, तो मुझे याद दिलाना, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं, पर फिर भी अगर हो सकता है कि मैं कह दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया, ऐसा नहीं, ठीक। आइए, 23rd क्वेश्चन दिख रहा है सबको, कौन से चैप्टर से है बताओ फटाफट। 23rd क्वेश्चन कैपेसिटर से है, उसकी एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, टाइम की भी बात हो रही है सर, जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 ट्राई करो ट्राई करो। दो कैपेसिटर लगेंगे बाद में, पहले तो एक को डिस्कनेक्ट किया गया, पहले उसको चार्ज किया गया, फिर उसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर पे जा चला गया वो। ट्राई करना, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है कैपेसिटर का। और 25th भी तुम ही करोगे क्योंकि अब वो कर चुके हैं हम, वेक्टर से आया वो, और वेक्टर हमने कर लिया। इसके बाद छुट्टी करेंगे, पहले इन दोनों को अटेम्प्ट करो फटाफट, 23 एंड 25 फटाफट। और मैं इसका व्हीट स्टोन का, मैं सॉरी पोटेंशियोमीटर का शायद हटा दिया गया था, देखते हैं।
पोटेंशियोमीटर भी हट गया है बच्चे, तो पोटेंशियोमीटर भी नहीं आएगा। बहुत बड़े टॉपिक तुम्हारे हटा भी गए हैं बच्चे। तो पोटेंशियोमीटर जैसे 24th इसलिए नहीं करा रहे, देखो 24th वाला पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड है ना, आपको पता होगा साफ साफ, इसीलिए उसको अटेम्प्ट नहीं करना, वो डिलीट कर दिया गया है इस जेई के सिलेबस से। 23rd एक बार अटेम्प्ट करो और 25th एक बार अटेम्प्ट करो फटाफट। देखते हैं फिर क्या सीन रहता है हमारा, ठीक। हालांकि हमने इस पे इतना टाइम लगाया था पोटेंशियोमीटर पे भी, और हाफ लाइफ पे भी, रेडियो एक्टिव डीके पे भी, बट वो सब हटा दिया गया है। 23rd क्वेश्चन के लिए 1 मिनट और है बस, जल्दी जल्दी करो। उसके बाद 25th पर जंप कर जाओ। 25th के लिए मैं हिंट दे देता हूँ। सम ऑफ टू फोर्सेस दे रखे हैं बच्चे, पी एंड क्यू, वो आर। सम का मतलब अगर वो वेक्टर है तो सम का मतलब सिंपल रिजल्टेंट निकालना, समझ में आ रही है ना सबका, है ना। दो वेक्टर का सम, रिजल्टेंट की बात कर रही है सर, वेक्टर्स है। और उनके लिए आर और पी दोनों क्या दे रखे हैं, देखो दो फोर्सेस यानी पी और क्यू को हमने सम किया तो आर आया, और वो जो आर आया उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है बच्चे, देखो ध्यान से लिखा हुआ है, सच दैट आर का मैग्नीट्यूड हाँ पी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो आपने क्या करना है, और उससे आपसे पूछा एंगल बताओ रिजल्टेंट 2p एंड q का। आप 2p और q के रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अगर एक वेक्टर 2p है एक q है तो क्या क्या दिखाओगे, सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब वहां पर थीटा निकालना है आपको, फटाफट ट्राई करो। लेकिन याद रखना पहले p और q का रिजल्टेंट गिवन है r। अच्छा क्वेश्चन है ये, वेक्टर के ऊपर है, 25th क्वेश्चन, ये जरूर करना। अगर आता है तो ठीक है, वरना हम क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि हमने वेक्टर अच्छे से पढ़ रखा है, वेक्टर भी कर रखा है, वर्क पावर एनर्जी भी, ग्रेविटेशन भी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हमने नहीं छोड़ने 11th की। पहले पी और क्यू के रिजल्टेंट की इक्वेशन लिखो, ठीक है। पी और क्यू के रिजल्टेंट की इक्वेशन लिख के उसमें आर की जगह पी डाल देना, फिर वहां से 2p की वैल्यू भी आ सकती है आपके पास, थोड़ा सा दिमाग लगाना, वरना ऐसे नहीं करके पी और क्यू की इक्वेशन लिखो और 2p और q की भी इक्वेशन लिखो, कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थीटा निकालना है, याद रखना। वेक्टर से मैग्नीट्यूड अगर चेंज करूंगा ना, तो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन में सबसे पहले यही बात ध्यान रखना, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा हूँ उसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, p से हम 2p कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। ट्राई करो, नहीं तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लास्ट क्वेश्चन, 3 मिनट है आपके पास, जल्दी जल्दी करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई। चैप्टर के आगे उसका मतलब क्वेश्चन के आगे उसके चैप्टर का नाम जरूर लिखना, ताकि हम जब डिस्कस करें तो आप सबको दिमाग में रहे कि ये वाले क्वेश्चन में मेरे से ये दिक्कत हुई थी। बस इसमें यही दोबारा बार बार बोल रहा हूं मैं, अगर p की वैल्यू को 2p किया है वेक्टर में, अगर उसका मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं की ना, तो p और q जो एंगल बना रहे थे आपस में, वही 2p और q भी आपस में बनाएंगे सेम एंगल। ऐसा समझो अगर p पहले 4 न्यूटन था, अब 2p हो गया, 8 न्यूटन हो गया उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, थीटा पहले जो था वही रहेगा। बस ये दिमाग में रखना, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा।
तो 24th किसी ने अटेम्प्ट नहीं करना, वो जेई के सिलेबस से हट चुका है। लास्ट के 2 मिनट पड़े हैं भाई, जल्दी जल्दी, देन विल क्लोज इट। लास्ट 1 मिनट। 30 seconds left। ठीक है बच्चों, डन। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू हो जाता है। तो इतने ही क्वेश्चन को इसका सॉल्यूशन अभी आप इसी क्वेश्चन को दोबारा एक बार ट्राई करेंगे, जो जो आपसे नहीं हुआ नेक्स्ट क्लास में हम इनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो हमारे 2020 तक के सारे पेपर हो जाएंगे। उसके बाद हम दोबारा से 2023 का शिफ्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार तीसरी शिफ्ट डिस्कस करेंगे। सब क्लियर है सबको? बोलिए भाई, हाँ या ना? लावण्या, वंश, हाँ बोलो बोलो बोलो। नीति, नमित, सीमा, बताओ भाई। ठीक है, किसी को अभी कोई भी डाउट हो तो एक बार नोट करना उसको, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। चलो सर, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है क्या? नो सर, नो सर। हाँ ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा था सर अभी के लिए। ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ जी, ओके, थैंक यू। ओके एवरीवन, मिलते हैं, और फिर फ्राइडे की क्लास में हम सुबह मिलेंगे। ठीक, बाय बाय। कर दूं बच्चों एंड क्लास? बोलते ही नहीं हो तुम यार।